चलिए, क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैं बता रहा हूँ, उससे सीख लेना है, सभी विद्यार्थियों को बना लेना है समझ कर, ठीक है ना। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है 2024 या फिर आने वाले समयों में परीक्षा में आएंगे 5 अंक के बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आए ना आए वो तो आगे की बात है, तुम अपना परिश्रम करो, अपना प्रयास करो और टोटल क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। देखो, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 12th नहीं 10th का है। देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करिए। देखो, क्वेश्चन को पहले समझो। दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को पलटने पर भी जो संख्या बन रहा है, तो दोनों को जब जोड़ रहे हैं, दोनों का योग 66 है। यदि संख्याओं को के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करें। देखिए, इसे बनाने का क्या तरीका, यदि ऐसा दिया रहेगा कि 2 अंकों की एक संख्या है, उस पर आधारित क्वेश्चन है और वो संख्या हमें ज्ञात करना है, तो पहले ना संख्या में देखो, 2 अंकों की संख्या में एक इकाई के स्थान एक दहाई के स्थान रहेगा, तो हमें मान लेना है कि ना दहाई के अंक x हैं और इकाई के अंक y हैं, ऐसे मानना होगा। हल में रियली ऐसे ही करना होगा हमेशा, ऑलवेज ऐसे क्वेश्चंस में। माना कि संख्या के दहाई के अंक, 2 अंकों की संख्या है तो एक उसमें दहाई होगा एक इकाई, तो मान लो कि दहाई के अंक x है और इकाई के अंक y, तो अपन अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या हो जाएगा। देखो, दहाई पहले या इकाई पहले, इकाई की जगह पर y और दहाई की जगह पर x। तो इसे संख्या को लिखने का तरीका है, 2 अंकों की संख्या को अभिष्ट संख्या में लिखते हैं ऐसे, 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई कैसे होगा, देखो ना, y इकाई की जगह पर है, अपन इकाई का अंक y है, y दे रखा है, और x जो है दहाई के स्थान पर, तो दहाई पर, लेकिन दहाई पर ना 10 पहले से मौजूद होता है ना, तो x बस 10 से गुना हो गया। तो अभिष्ट संख्या को लिखने का यह स्टैंडर्ड तरीका है, ऐसा हम हमेशा लिखते ही, हमेशा लिखना ही पड़ेगा। अभिष्ट संख्या 10x प्लस वाई, 2 अंकों की संख्या जब हम लिखेंगे तो इसे इस फॉर्म में लिखते हैं 10x प्लस वाई। अब देखो, जब संख्या को पलट देंगे, ऐसा क्वेश्चन है ही कि पलटना पड़ेगा ही, तो संख्या तो अपन आ गया कि 10x प्लस वाई। अब इसे पलटने पर तो पलट देंगे तो 10y प्लस एक्स होगा कि नहीं। अरे, पलटने पर y जो ना आ जाएगा दहाई के स्थान पर, 10 तो दहाई पर रहेगा ही, ऐसा नहीं y प्लस 10x हो जाएगा उल्टा होकर, नहीं, y इधर आएगा तो y 10 से इंटू होकर 10y और x उधर गया और x प्लस में x हो गया। तो अभिष्ट संख्या 10x प्लस वाई और पलटने पर जो संख्या आएगी वो 10y प्लस एक्स होगी। आगे अब ध्यान से समझना, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कहा कि देखो, ऊपर क्वेश्चन पढ़ना फिर से, 2 अंकों की एक संख्या है एवं उसके अंकों को और पलटने पर जो संख्या दोनों बन रहा है ना, मतलब अभिष्ट संख्या जो है और पलटने पर जो आया, दोनों का योग 66 है। अब जोड़ेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है दोनों का योग, मतलब 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 66। अब इसे हल करिए, ब्रैकेट निकाल दीजिए, तो 10x और x यहाँ जुटकर हो जाएगा 11x, y प्लस 10y हो जाएगा 11y इक्वल टू 66। 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। अब देखो, 11 कॉमन ले लो, 11 कॉमन लेने पर तीनों में हो जाएगा, डायरेक्ट बचेगा अपन x प्लस 6, एक्स प्लस वाई बराबर 6। 11 इधर कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस वाई, उधर 11 से कट कर उधर 6 बचेगा, ठीक। इसे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ यदि समझने में कोई दिक्कत हो तो इन्हें इसे साइड में अपन ऑफ कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी प्रोसेस कॉमन लेकर, विशेष कुछ नहीं है, बेसिकली ही है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कटा है, स्पेशली भी नहीं कटा है। तो 11 कॉमन लिया है, 11x प्लस 11 वाई बराबर 66, तीनों में 11 कॉमन लेने पर अपन ये समीकरण बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 6, फर्स्ट समीकरण। और सेकेंड समीकरण एक और कहा क्वेश्चन कि दोनों अंकों के अंतर 2 है, तो अपन तो अंक x और y है, तो x माइनस 2 बराबर x माइनस वाई बराबर 2। देखो, फर्स्ट समीकरण बन गया x प्लस वाई 6, सेकेंड x माइनस वाई 2। अब तो समीकरण को हल करने के लिए आपको आ ही रहा होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया है। इंपॉर्टेंट का मतलब पीछे चैप्टर क्लियर हो चुका है, क्लियर करने के बाद आए हैं, तो क्लियर करने के बाद यदि 2 समीकरण दे दे, बोले अब हल करो, तो वो तो आसान है, विलोपन विधि सबसे आसान होता है, तो विलोपन विधि से हल कर देते हैं फटाफट। समीकरण 1 2 को जोड़ते हैं, देखो अपन y क्लियर हो जाएगा। तो x प्लस वाई 6 दे रखा है, x में y, ध्यान से देखो x में y 2 दे रखा है,
एक्स प्लस वाई 6, एक्स माइनस वाई 2। अब देखो जब जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई क्लियर हो जाएगा, बचेगा 2x इक्वल टू 8, कट कर अपन x बराबर 4 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 6। देखो जिस समीकरण में x का वैल्यू रखते हैं ना, पहले उस समीकरण को लिखना अत्यंत आवश्यक है। तो पहले समीकरण को लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब देखो x की जगह पर 4 डाल देना, 4 मान आ रखा था क्योंकि प्लस वाई बराबर 6, यहाँ से तो y का मान 2 आ जाएगा। मतलब x का मान 4 आ गया, y का मान 2 आ गया। अभिष्ट संख्या तब क्या होगा? अभिष्ट संख्या क्या था? अभिष्ट संख्या अपन था 10x प्लस वाई। अब अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा? अभिष्ट संख्या ना पहले लिख देना। देखो वहां लाल पेन से लिखा हुआ है 10x प्लस वाई, अपन ऊपर में अभिष्ट संख्या लिखा होगा 10x प्लस वाई। अब उस अभिष्ट संख्या में x y का ना मान डाल दीजिए। तो x का मान 4 डालिए, y का मान 2, तो कट गुना होकर प्लस होकर अपन आ जाएगा 42। तो अभिष्ट संख्या आपका हो गया 42, या फिर इसका उल्टा 24 भी हो सकता है, क्योंकि वहां देखो क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 2। तो मैंने ना x में y घटाया 2, और ऐसा भी तो हो सकता था y माइनस x। ऐसा नहीं कहा कि दहाई में इकाई को घटाना, कहा बस दो संख्या जो दोनों अंक है ना इकाई और दहाई का, दोनों का डिफरेंस 2 है। क्लियर नहीं करा कि x में ही y को घटाना, मैंने घटाया। तो जब x में y घटाए तो 42 में आंसर आया है, ये 42। लेकिन यदि हम उल्टा कर देते, y माइनस x घटाते, तो अपन 24 आंसर आता। तो इसका आंसर दोनों होगा। एक बार अच्छी प्रकार से पूरा समझ लीजिए, अच्छा प्रकार से देख लीजिए और आराम से नोट कर लीजिए। इसका आंसर याद रखिए कि 42, 24। अब देखो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा कि दो अंकों की संख्या है, तो इकाई का अपन दहाई का x मान लो, इकाई का y मान लो, तो अपन अभिष्ट संख्या 10x प्लस वाई हो जाएगा और पलटने पर 10y प्लस x हो जाएगा। ऐसा तो तैयार कर लेना पहले ही। उसके बाद प्रश्न पढ़ो, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, क्या जोड़ने घटाने को कह रहा है, इक्वल टू में क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार करो। आराम से आपको इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी आएगा तो बनेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।